आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। जय मुदीरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गोहत्या बंद, गौ माता की जय। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय। हर हर महादेव शिवा के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की थी, आप लीला समाप्त कर देंगे, माने धर्म का ज्ञान, धर्म का सूर्य अस्त हो जाएगा, कि रास्ता कैसे सूझेगा। रास्ते चलने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। धर्म ही प्रकाश है। धर्म के अनुसार जीवन चलाया जाए तो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंचता है। तो कहा गया कि भगवान ने लीला समाप्त की, उन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य उदय कर दिया है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो प्रकाश स्वरूप है, वो मार्गदर्शिका है। आप किस रास्ते चलें कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए पुराणार्को धनुर्दिता, पुराण रूपी सूर्य प्रकट हुआ। इसलिए सुनिए और सुनकर के अपना रास्ता तय कीजिए। मानव जीवन दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है और कब भी छुड़ जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अंधेले में भी अगर टार्च आपके हाथ में है तो आप रास्ता पार कर लेते हैं। इसी तरह पुराणों का, वेदों का सार श्रीमद् भागवत है। इसके बताए रास्ते से चलेंगे तो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। परमात्मा के अनंत अवतार हुए हैं। आकाश के तारागण गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के रजगण गिने जा सकते हैं, पर प्रभु के अवतार नहीं गिने जा सकते। उनमें 24 अवतार प्रसिद्ध हैं जो कल्याणकारी है। 24 अवतारों का स्मरण चिंतन वंदन होता रहे तो पृथ्वी, जो शरीर में 24 तत्व हैं, उनकी शुद्धि हो जाती है। इस शरीर में प्रकृति के 24 तत्व हैं और 25वां तत्व ईश्वर का अंश है। 24 की शुद्धि हो जाए, इसके लिए 24 अवतारों का मन में हमेशा ध्यान बनाए रखना चाहिए।
सनकादि, नारद, वराय भगवान, नर नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ पुरुष, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छ, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, भगवान राम, वेद व्यास, बलभद्र, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, हंसा और हयग्रीव और हंसावतार, 24 अवतारों का संक्षेप में विस्तार में भागवत में वर्णन है। सुनते रहिए, बार बार सुनिए। जीवन में धन कमा लेना ही सब कुछ नहीं है, जीवन में शांति मिल जाए ये सब कुछ है। महत्ता धन की नहीं है, महत्ता शांति की है। आज व्यक्ति सोचता है कि पैसे कमा लो फिर ऐश करेंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन ये विचार गलत है। एक तो पैसा कमाने वालों को जितना पैसा आता जाता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। जिमे प्रति लाभ लोभ अधिकाई, और जहाँ लोभ है वो महापापी है। लोभो तीव पापिष्ठो तेन कोन बशी करता। शास्त्र कहते हैं लोभ अगर अंदर है तो पाप करने में संकोच नहीं होता। पितरम मातरम भ्रातृन गुरुन स्वजन बंधवान हंति लोभ समाविष्टो जनो नात्र विचारणा। लोभी व्यक्ति माता पिता गुरु स्वजन बंधुओं की भी हत्या करने में संकोच नहीं करता। वो चाहे जहां से जैसे पैसा मिले कमाने की कोशिश करता है, और जब पाप करके धन कमाएगा तो पाप की कमाई शांति नहीं दे सकेगी। को न को समस्या जीवन में घर में ऐसी बनी रहेगी कि पैसे होते हुए भी आपको शांति नहीं मिलेगी। अब शांति मिलेगी कहाँ, उसका एड्रेस जाने बिना व्यक्ति चल रहा है। प्लेन में दिशा सूचक यंत्र होता है, ये बताता है कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। अचानक प्लेन चल रहा है, दिशा सूचक यंत्र गड़बड़ा गया। पायलट घोषणा करता है दिशा सूचक यंत्र खराब हो चुका है, पर चिंता मत करो, हमारा प्लेन तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिशा सूचक यंत्र नहीं है, मुश्किल है। फिर दोनों कथाएं एक साथ नहीं हो सकती ना। आज यही स्थिति व्यक्ति की बनी हुई है। लक्ष्य से हम भ्रष्ट हो चुके हैं, शांति पाना चाहते हैं। शांति कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी खोज जरूरी है। शांति का जो रास्ता भगवान ने बताया है वही कल्याणकारी है, लेकिन आज व्यक्ति शांति के लक्ष्य को तो भूल चुका है और संपत्ति कमाने में रात दिन लगा हुआ है। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। वेद कहते हैं कि धन से किसी को तृप्ति नहीं मिली, धन से किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, धन से मन में अशांति फैलती है। गुजारे के लिए धन बहुत जरूरी है, लेकिन वो ज्यादा हो जाए तो अनर्थ का हेतु होता है। शांति का फार्मूला क्या है, शांति मिलेगी कहाँ, इसे पहले खोजना चाहिए। एक व्यक्ति डायमंड खरीदना चाहता है, घर से निकला और सब्जी मंडी पहुंच गया।
डायमंड खरीदने के लिए सब्जी मंडी पहुंचा हुआ है। डायमंड मिल जाएगा उसको? डायमंड चाहिए तो किसी जौहरी की दुकान में जाओ। इसी तरह व्यक्ति शांति तो चाहता है, लेकिन जो दुख के हेतु हैं उसी तरफ व्यक्ति दौड़ रहा है। शांति कैसे मिलेगी? शांति की प्राप्ति तो ईश्वर चिंतन में ही है, आत्मानुसंधान में ही शांति है। संसार के जितने दुख पदार्थ हैं वो दुख देने वाले हैं। वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे विचार कर रहे थे, मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे शांति प्राप्त नहीं। देवर्षि नारद पहुंच गए। उन्होंने पूछा, नारद जी आप चिंतित क्यों? व्यास जी ने कहा, मैंने सब कुछ किया पर शांति नहीं, इसलिए चिंतित हूं। क्या किया जाए कि शांति मिल जाए? उन्होंने कहा, देखिए आपने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें धर्म, अर्थ और काम तीन का विशेष विश्लेषण आपने किया। शांति और मुक्ति कैसे मिलेगी इसका विश्लेषण बहुत कम हुआ, इसलिए अभी आपको शांति नहीं मिली। अब ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसके श्रवण मात्र से जीवन में भक्ति जागृत हो जाए, भक्ति प्राप्त हो। भक्ति या ज्ञान प्राप्त ही अंत में शांति दिलाता है। ये सिद्धांत है। सारे ग्रंथ, सारे पंथ संतों से समझ लो, सब यही बताएंगे आपको। दिमाग से संसार निकलेगा तो शांति मिलेगी। भगवान कृष्ण घोषणा पूर्वक भागवत में कहते हैं, बंध इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष एषां च संयमा अनंतम सुख मापनोति यस्त बद्धान शक्ति अकिंचन। इंद्रियों का विषयों की ओर दौड़ना यही दुख का हेतु है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते। इंद्रिय और विषय के संबंध से जो मीठा सुख मिलता है यही आगे चल करके जहर बन जाता है। ये भगवान की घोषणा है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते। दुख की योनि, उत्पत्ति स्थान क्या है? दुखम काम सुखापेक्षा। काम सुख की इच्छा जो आपके अंदर है वही दुख है, वही अशांति और बेचैनी है। यदि आप सुख चाहते हैं, सुख क्या है? बोले संसार से सुख लेने की इच्छा छोड़ दो, सदा सुखी रहो। संसार के जितने विषय हैं ये भुलावा है। सीता जी के सामने सोने का मृग आ गया, वो सोने का था नहीं, लेकिन माया से सोने का मृग बन गया था। और सीता जी लुभा गई और राम से कहती हैं, सत्य संध प्रभु बध करे, सत्य संध प्रभु बध करिए, आनहु चरम कहती बदे, आनहु चरम कहती बदे। एक सोने का मृग देख के लुभा गए। सोने की अयोध्या लुभा नहीं सकी उनको, जनकपुर का सुख लुभा नहीं सका, लेकिन मृग में लुभा गए। और भगवान राम जैसे ही मृग मारने चले, रावण आया और सीता जी को ले गया। 10 महीने तक वो एक वृक्ष के नीचे बैठे रोती रही। सीता माने हमारी बुद्धि और मृग माने संसार और रावण माने मोह। कथानक विषय तो आप लोग सब सुनते पढ़ते रहते हैं, समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी आपकी जो बुद्धि है वो सीता है और सोने का मृग माया से बना हुआ है। माया लुभावनी है।
माया आपको लुभाती है, आकर्षित करती है और अंत में विपत्ति में डाल देती है। गीता में भगवान ने कहा, इंद्रिय और विषय से संबंध से जो सुख मिलता है पहले मीठा लगता है, बाद में जहर बन जाता है। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, हम ग्रंथों को मानते हैं, ग्रंथ की नहीं मानते। ये हमारी कमजोरी है और इसीलिए हम इतना पढ़ लिख करके भी, कथाएं सुन के भी अशांत और दुखी हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि विषय और इंद्रिय का संबंध होने से जो मीठा सुख मिलता है वो कन्वर्ट होकर के जहर बन जाता है। दूध ही तो कन्वर्ट होकर दही बनता है, तो विषय सुख ही आगे चल करके दुख बन जाता है। हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। हम ज़्यादा से ज़्यादा विषयों का सेवन करना चाहते हैं। एक व्यक्ति को मीठा खाना बहुत पसंद है, बहुत खाता है, थोड़े दिनों में डायबिटीज हो जाती है और सड़ सड़ के मरना पड़ता है। मिठाई मीठी तो लगी, लेकिन आगे चल के वो जहर बन गई कि नहीं बनी। टीवी देखना बहुत पसंद है, थोड़े दिनों में आँख की ज्योति चली जाएगी। आज नेत्र के जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जो टीवी देखी जाती है 2-2, 4-4 घंटे लाइट एक आँख गड़ा के देखते हो, ये आँख की ज्योति के लिए जहर के समान। डॉक्टर कहते हैं ये जो तुम कान में मोबाइल बार बार लगा करके सुनते रहते हो, थोड़े दिनों बाद सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी, बुद्धि तुम्हारी कोमा में चली जाएगी। लेकिन हम मानते नहीं, हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। भगवान जो कहते हैं हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। ये ही संस परशजा भोगा दुख एव न योते, ये भगवान के वचन। हम कहा करते हैं कि भाई को 2 दिन का भूखा व्यक्ति है, भोजन के लिए तड़प रहा है, उसके सामने भोजन की थाली आई और किसी ने कहा इसमें पॉइजन की संभावना है, खाएगा नहीं। भूख से तड़प रहा है पर भोजन में जहर की संभावना है, नहीं खाएगा। और कुत्ते के सामने रख दो और कहो कि जहर इसमें है, मानेगा? अगर बुद्धि आपकी कमजोर है तो आप 100 बार सुन लोगे लेकिन मानोगे नहीं, और उसका परिणाम हमेशा दुख ही रहेगा। यदि आप की बुद्धि निर्मल है तो जो शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, उसे मानना चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे पिता नहीं रहे, भाई बहन नहीं रहे, केवल माँ थी। योगक्षेमो ममेच्छति, और घर में खाने को नहीं था। मेरी माँ ब्राह्मणों के घर झाड़ू लगाती है, चक्की पीसती है, मैं वहीं खेलता रहता हूँ। ब्राह्मणों के घर सदा भजन पूजन होता रहता है, वो संस्कार मेरे अंदर आते गए। कल भी हमने आपसे कहा था कि आप सुनिए, श्रवण करते 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 आपकी बुद्धि स्वीकार कर लेगी। श्रवण का ये फल है कि आपकी बुद्धि मूल विषय को पकड़ ले। पर जब सुनेंगे नहीं तो फिर मानेंगे क्या? कान और वाणी का परस्पर संबंध है। आप मुख से जो बोल रहे हैं वो कानों से आपने कभी सुना? ऐसा कोई वाक्य आप बोल ही नहीं सकते जिसे कानों से आपने सुना ना हो। श्रवण बचपन से। देवर्षि नारद कहते हैं, दासी पुत्र ब्राह्मणों के घर में खेलता रहता हूं क्योंकि माँ वहीं काम करती है। भजन पूजन हो रहा है,
वो संस्कार अंदर जमते रहे। और चातुर्मास्य के लिए कुछ सन्यासी आ गए, उनकी व्यवस्था बाहर कर दी गई और मुझे उनकी सेवा में लगा दिया गया। संत की सेवा आपके जीवन को बदल देगी। अगर संत के संग रहकर भी जीवन में बदलाव नहीं आया तो आपकी बुद्धि पशुओं वाली है, ये समझ लेना चाहिए। पशु को कितनी सुनाते रहो तो क्या बोध होता है। बुद्धि की निर्मलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, और वो तभी होगा जब संतों के संग जुड़ोगे। मैंने 4 महीने संतों की सेवा की। वो कथा सुनाते तो मैं बैठकर सुनता रहता था, वे पूजा करते तो मैं देखता रहता था, वे भोजन कर लें तो उनका जूठा प्रसाद में पा लेता था। 4 महीने संतों की सेवा की, उच्छिष्ट प्रसाद पाया, उनकी कथा सुनता रहा और उनकी पूजा देखता रहा। मेरे हृदय में भक्ति जागृत हो गई। भक्ति प्रवृत्तात्म रजस तमोपहा, भक्ति जागृत हो गई मेरे अंदर। हम बार बार कहा करते हैं कि देखो देवियों सज्जनों, बच्चा जब पूरे दिन का हो जाता है गर्भ में तो प्रसव की पीड़ा अपने आप उठती है, उठाना नहीं पड़ती है, अपने आप होती है। इसी तरह संतों की सेवा करते करते, कथाएं सुनते सुनते एक दिन वो आएगा कि आपके हृदय में प्रेमा भक्ति का जागरण हो जाएगा। सतगुरुदेव भगवान की जय। अब प्रेमा भक्ति का जागरण हो गया, फिर संसार फीका लगेगा। आप फिर आप भजन किए बिना रह नहीं सकते। घर में रहना भी पड़ेगा तो मन हमेशा भगवान से जुड़ा रहे। भक्ति प्रवृत्ता, भागवतकार लिखते हैं, भक्ति प्रवृत्त हुई। भक्ति क्या करती है? अरे तमोगुण रजोगुण को खा जाती है। सत्य गुण आपके जीवन में जागृत हो जाता है। और सत्यम यद ब्रह्म दर्शनम, सतोगुण जीवन में आया और भगवान का दर्शन हुआ। भगवान को पाने की तीव्र लालसा जागृत हो जाएगी। आप संत जब जाने लगे तो मैं रो पड़ा, गुरुदेव मुझे साथ ले चलिए। जिनकी कथा सुनने में इतना आनंद आया है, उनके दर्शन में कितना आनंद नहीं होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपांगना यही तो कह रही थी। उन्होंने कहा कि साकार को छोड़ के निराकार की ओर चलो, ज्योति जलाओ अंदर। तो आजकल पंजाब में यही ज्यादा हो रहा। और गोपियों ने कहा, अरे उन्होंने तुम भोरे हो गए। जो भगवान आनंद कंद परमानंद कृष्णचंद्र की कथा सुन लेते हैं ध्यान से, वो परिवार को छोड़ करके भिक्षा मांग के गुजारा करते हैं, वन वन में डोलते रहते हैं। कि जिनकी कथा में इतना आनंद है, उनके दर्शन में कितना आनंद नहीं होगा, इसलिए वो घर छोड़ देते हैं। बांके बिहारी लाल की। तो कथा सुनने वाले घर छोड़ देते हैं, ठाकुर को नहीं छोड़ पाते। फिर जिन्होंने गले में हाथ डाला हो, जिन्होंने हाथ से माखन खिलाया हो, जिनके साथ रास रची है, जिनको इन नेत्रों ने देखा है, उनको छोड़कर निराकार की ओर कौन जाएगा? तो भोरे बावले हो गए और आकर के यहाँ योगाभ्यास की बात करते हो। ये तो जीवन उनके लिए। एक गोपांगना कहती है वो छली है, कपटी है, उन्होंने हमें धोखा दे दिया, हमसे प्यार किया और मथुरा चले गए। इसलिए कोई दूसरी बात करो, उनकी चर्चा ही छोड़ दो। तो दूसरी गोपी कहती छोड़ना तो चाहते हैं, पर ना उनकी कथा छूटती है ना उनका ध्यान छूटता है। हम मजबूर हो चुके हैं। वो हमें छोड़ गए, छोड़ जाए, लेकिन हमारा मन उनको हम नहीं छोड़ेगा। तो ये जीवन उनका हो चुका है। ऐसी स्थिति पैदा हो जानी चाहिए।
हमारी जो एक दुविधा है वो यही है, परिवार छूटे नहीं, विषय छूटे नहीं और भगवान मिल जाए। और शास्त्र कहते हैं जब तक परिवार से मन हटेगा नहीं, जब तक विषयों से मन हटेगा नहीं, तब तक भगवान मिलेंगे। ये एक दो टूक बात है, बिल्कुल इसे कोई काट नहीं सकता। परिवार न छूटे और ईश्वर मिल जाए, बहुतों को मिले हैं, लेकिन उनको मिले हैं जो परिवार में रहते हुए भी परिवार की आसक्ति से मुक्त रहे हैं, अलग अलग। मजबूरी में परिवार में रहना पड़ा है, पर उनका मन परिवार में आसक्त नहीं था, वह परमात्मा चिंतन में, उनकी कथा में, कीर्तन में, उनके ध्यान में डूबे रहते। हमारी आपकी कमजोरी यही है कि हम भजन तो थोड़ा करते हैं, परिवार की चिंता ज़्यादा करते हैं, भोगों का स्मरण ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही। अगर ईश्वर दर्शन चाहिए ही हो, भले घर में रहो, पर मन घर से अलग अलग। हम उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे एक गरीब घर की स्त्री है, दासी बनकर के सेठ के यहाँ काम करती है और सेठ के बच्चे की सेवा करती है। ध्यान दें जरा, उसका अपना बच्चा भी है, वो घर में छोड़ के आता है। सेवा तो वो सेठ के बच्चे की कर रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है उसका। इसी तरह से मजबूरी घर में रहना पड़े तो रह जाओ, लेकिन जैसे उसका माँ में ध्यान, बच्चे में ध्यान है, इसी तरह आपका भगवान में ध्यान जुड़ा रहे तो घर में रहते भी भगवान की प्राप्ति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। घर बंधन का हेतु नहीं है, घर में जो आसक्ति है वो बंधन का है। क्या समझा? मीरा ने सन्यास नहीं लिया, गोपियों ने सन्यास नहीं लिया। जिन गृहस्थों को परमात्मा के दर्शन हुए हैं, उनका इतिहास पढ़ोगे तो पता लगेगा कि वो शरीर से घर में रहे, मन से भगवान से जुड़े रहे। मजबूरी थी, प्रारब्ध था कि उनको घर में रहना पड़ा है। इसलिए घर बंधन का हेतु नहीं है, आसक्ति बंधन का हेतु है। आसक्ति नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। जब संत जाने लगे तो नारद रो पड़े। मुझे साथ, अभी 5-6 वर्ष की उम्र थी नारद की, मुझे साथ ले चलिए। दिन की कथा में इतना आनंद है, उनके दर्शन में कितना आनंद नहीं होगा। चलो बेटा, संत तो चाहते ही हैं कि मेरे सेवा में। माँ रो पड़ी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, केवल एक ही सहारा है। बीमार हुई तो कोई गिलास पानी देने वाला नहीं मेरे घर। जब तक मैं जीवित हूँ ये मेरे पास रहें, उसके बाद आपके वहाँ जाएंगे। संत दयावान थे, उन्होंने कहा देवर्षि, हरिदास नाम था पहले जन्म में इनका, हरिदास बेटा घर में रह जाओ। माँ की सेवा करना भी भजन से कम नहीं। माँ की, पिता की, पति की, गुरु की, ये सेवाएं जो हैं ईश्वर की सेवा मानी जाती है। गुरु की आज्ञा मान लेना इस शिष्य का शुभ लक्षण कहलाता है। जैसा हमने आपसे कहा कि आज गुरुदेव की जयकार करते रहते हैं, गुरुदेव की बात करते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गीता रामायण को हम मानते हैं, पर उसमें जो लिखा है उसको हम नहीं मानते। और यही कारण है कि हमारे मन में अशांति है। ठहाका मार के हंस भी लें और गाल भी फूले रहें, ऐसा हो नहीं सकता। संसार से मन को हटाना पड़ेगा, और जब संसार से मन हटेगा तभी भगवान में लगे।
और जब मन लगेगा तो प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो, बच्चा जाना चाहता संतों के साथ, पर गुरु ने कह दिया बेटा हम मंत्र देते हैं, इसका जप करना, माँ की सेवा कर। जो आगे वहां जिद नहीं की कि नहीं मैं तो साथ ही चलूं, जो गुरु ने कह दिया वो ब्रह्म बात। हाँ, घर में रहते रोते रहते थे, सोचते रहते थे वो समय कब आएगा जब मैं सबसे मुक्त होकर के प्रभु के चरणों में लग जाऊंगा। माँ गाय धोने निकली है, काला सांप डंक मारा, माँ खत्म हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, हाय हाय ये तो बेचारा अनाथ हो गया। देखो कोई नहीं रहा इसका। भागवत में लिखा मैं जिस पर कृपा करता हूं उसको दुखी बनाता हूं, ये समझ लेना अच्छी तरह। यशा हमनुगृह्णामि तद विशो विधुनोम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदम सत दुखे न जीवत। जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका धन हर लेता हूं, उसके भाई बंधुओं का वियोग करा देता हूं, उसकी जिंदगी दुख में हो जाती है। और जब उसको कोई सहारा नहीं दिखता चारों तरफ, तो फिर वो मेरे सहारे में आ जाता है। और जब मेरे सहारे आता है तो मैं सहारा देकर संसार से बेड़ा पार कर दिया करता हूँ। बांके बिहारी लाल की जय। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कृष्ण वचन दे रहे हैं। क्या जाने? मैं उनका उद्धारक बनूंगा, उनका कल्याण करूंगा। क्या समझे आप? ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते तेषा माम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। अब भगवान वचन दे रहे हैं। महाराज इतने दिन हो गया भजन करते, कथा सुनते, अभी तक कुछ छटा तो दिखी नहीं। तो पूर्व जन्म के कर्म ज्यादा गंदे थे, इसलिए अभी तक छटा नहीं दिखी। फिर भी भगवान वचन देते हैं कि जब तुम्हारे प्राण निकलने लगेंगे, एक क्षण के लिए ऐसी बुद्धि दूंगा, मुझ में लग जाएगी और मेरा दर्शन होगा, मैं उसका बेड़ा पार कर दूंगा। इसी आधार पर भजन करते रहो। तेषाम प्राणात्यये चाहम ददामि विमलाम मतिम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति दे। ये भगवान वचन दे रहे हैं ना कि जो मेरा निरंतर भजन कर रहे हैं, इसी जीवन में उनको मेरा दर्शन। अभी हमारी एक शिष्या है, सात्विक जीवन है उसका, रो रो के सुना रही थी कि रात में माँ प्रकट हुई और प्रकट होके अपना दूध मुझे पिलाया। 2 दिन दोनों रात में आकर के दूध पिला के गई। बोलो सांचे दरबार की जय। प्रत्यक्ष अनुभव। स्वप्न में माँ आई और क्या चाहिए, दूध पीना है। मैंने हाँ कर दिया। आकृति बड़ी थी, क्या सौंदर्य वर्णन किया, ऊपर से दूध टपका और मेरे मुंह में गिरा करके। एक दिन दूसरे दिन फिर वैसा ही हुआ। ये प्रत्यक्ष की बात है। अभी वो बच्ची जीवित है, ये भी नहीं कि समाप्त हो गई। रो रो के सुना। आपका जीवन अगर सात्विक है तो कभी न कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपको लगेगा कि भगवान की कृपा हम पर हो गई। निराश नहीं होना। व्याकुलता जब बढ़ेगी तो इसी जन्म में दर्शन हो जाएगा, नहीं हुआ अंतिम समय दर्शन होगा। वहां भी नहीं हुआ तो अगला जन्म बहुत बढ़िया मिलेगा, फिर वहां भजन करके ईश्वर को प्राप्त कर लो। माँ की मृत्यु हुई, संस्कार करके निकल गए। अब कोई इच्छा वांछा नहीं है।
मन ते सकल वासना भागे, मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी, केवल राम चरण लो लागी, राम चरण बारिज जब देखो, राम चरण वारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। एक बार जीते जी मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, मेरा जीवन सफल होगा। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उसी ध्यान में डूबे हुए थे, अचानक विस्फोट जैसा हुआ, अंदर प्रकाश हुआ और भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते मुस्कुराते उनके हृदय में प्रवेश। बांके बिहारी लाल की। ऐसा हो नहीं सकता। आपका चिंतन ठीक हो, ठाकुर आपको दर्शन में। हम कहा करते हैं कि भाई बाल्टी नल के नीचे लगी है, रखी है और पानी गिर रहा है लेकिन बाल्टी भर नहीं रही। क्या कारण है? नीचे छेक है उसमें। हम भजन कर रहे हैं और शांति नहीं मिल रही, दर्शन नहीं हो रहे। हमारे जीवन में कोई ना कोई त्रुटि तो है, कमजोरी है, उसका निरीक्षण करें और उन दोषों को निकाल के फिर भजन में लगें, भजन करते रहें। भागवत में भगवान ने उद्धव जी से बड़ी अच्छी बात कही। क्या? बाध्य मानोपि मद भक्तो विषय अजितेन्द्रिया प्राया प्रगल्भया भक्त्या विषयेणाभिभूयते। उद्धव ने कहा, प्रभु भजन करते हैं, विषयों से बचने की कोशिश करते हैं, पर मन कभी कभी इस तरफ जाता है। क्या किया जाए? बड़ी गिलानी होती है। तो भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, अगर इंद्रियां बस में नहीं है और कभी कभी गलत रास्ते चली भी जाती हैं तो ज़्यादा चिंता नहीं करो, अपना भजन बढ़ाए रहो। जो भजन निरंतर करता रहेगा, विषय उसको कभी हावी नहीं हो सकते हैं और एक दिन उसको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान स्वयं कहते हैं भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्राया प्रगल्भया भक्त्या विषय ना विभूयते। एक व्यक्ति विषयों में डूब जाता है और दूसरा व्यक्ति विषयों का सेवन करके भी उससे अलग रहता है। जीवन जीने की कला है। विषयों से सर्वथा मन हट चुका है, बोले इससे ज्यादा भाग्य की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पर अगर नहीं हटा है, मन कभी कभी इस तरफ जाता है और सेवन करना पड़ता है, पर भजन निरंतर चल रहा है तो उसका मन विषयों में डूबेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर, और अंत में वो मुझे प्राप्त कर ले। देवर्षि नारद को भगवान का दर्शन हुआ और दूसरे जन्म में वो ब्रह्मा के पुत्र बन के प्रकट हुए। मजे की बात तो ये देखो ना, दासी पुत्र संतों का संग करके ब्रह्मा पुत्र बने। 24 अवतारों में उनका नाम आ गया और निरंतर हरि गुण गाते हुए समाज को ईश्वर की ओर जोड़ते चले जा रहे। इसीलिए कहा संतों का संग बहुत जरूरी है। संतन के संग संग लाग रे ने कहा, आप ऐसी कथा लिखें जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति को शांति मिले और भगवान की ओर जीव उन्मुख हो जाए। सारी अशांति इंद्रियों को लेकर है। इंद्रियां जहां शांत हुई वहां पर शांति शांति है। बंद इंद्रिय विक्षेपो मोक्ष एशाम च संयम। इंद्रियां विषय मांगती रहती हैं, कान नित नई बात सुनना चाहते हैं, आंखें नित नई सुंदरता देखना चाहते हैं, रसना नित नई चीज खाना चाहती है, वासना नित नए भोग चाहती है। यही बंधन है और इनसे मन हटा और बोले मुक्ति है। बंध इंद्रिय विक्षेपो,
इंद्रियां विषयों की ओर अभी दौड़ रही हैं, बोले यही बंधन है। और उस तरफ से मन हट गया, बोले मोक्ष ए शांति संयम, मुक्ति है तुम्हारे हाथ। इसीलिए प्रयास कर। भगवान दूसरी ओर वचन देते हैं, मैं भक्तों की रक्षा करता हूं, करता रहूंगा। अब अपना काम है अपन भक्त बने, अपन भक्त बने कि भगवान अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाए। भरत रक्षण तत्परा। जब भगवान वचन दे रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार खड़ा रहता हूं, अब रक्षा नहीं हो रही तो बोले फिर भक्त नहीं बन पाए, इसलिए रक्षा नहीं हो रही। तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त न सुने रामचंद्र के दास। ये तुलसी जी का दिया वचन है। तुलसी सीता राम जपो, राम भक्त थे इसलिए उन्हें राम कहा, कृष्ण भक्त हैं वो श्याम कहते हैं। तुलसी सीता राम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। तीन चीजों में संतोष कर लो, और तीन में हमेशा असंतोष रहना चाहिए, लोभ रहना चाहिए। संतोषस्तिषु कर्तव्य, शास्त्र कहते हैं। तीन चीजों में संतोष रखो, अपनी पत्नी में, अपने पति में। जैसा मिला है अपने लिए वही भगवान के समान। अपनी पत्नी में संतुष्ट रहो। जितना भोजन आराम हजम हो जाए उतना ही खाओ, उससे ज्यादा लालच मत करो। पार्टी में गए ये भी ले लें, भी ले लें, वहाँ तो बहुत कुछ बनता है और आगे चल के बीमारियां पैदा हो जाती। धन है, ईमानदारी से कमाया है, जितना धन मिला है वही हमारा अरबों के बराबर। तीन में संतोष रखना, सौदारे, भोजने, धन। और तीन में संतोष नहीं रखना, स्वाध्याय, जप, दान। सदग्रंथों का स्वाध्याय करते रहे। 84 वर्ष की बुढ़िया कहती है, अगर मैं अभी मर गई तो अभी तो बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने को बाकी है, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। स्वाध्याय का ऐसा व्यसन उस बुढ़िया को, सुबह से शाम तक पढ़ती रहती, नाम जपेगी या पढ़ते रहे। अगर मैं अभी मर गई तो अमुक अमुक ग्रंथ तो बाकी है पढ़ना, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। स्वाध्यायाद योग माशीत, योगात स्वाध्याय मभ्यसेत, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशित। दो चीजें होनी चाहिए, स्वाध्याय करने का अभ्यास। गीता, रामायण, भागवत पढ़ते हैं। हम अकेले बैठे कमरे में स्वाध्याय करते हैं, या तो चिंतन है या स्वाध्याय है। हमारे पास कोई ना आए, हमें कभी ऐसा नहीं लगता कोई आए हमारे पास, ठीक है। वहां से जप करते करते थक जाओ तो स्वाध्याय करने लगो, और स्वाध्याय करते थक जाओ तो ध्यान में बैठो। स्वाध्याय, जप और दान यो। इतना दान तो हमने कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, गलत कार्यों में जो पैसा बर्बाद करते हो उससे बस धन को बचाओ। एक महिला डबल शो देखती थी, उन दिनों टीवी नहीं थी। हम कथा करने गए थे किसी शहर में, तो हमने उस महिला से कहा, देवी तुम इतने पैसे यहाँ खर्च करती हो और टीवी से जहर अंदर जा रहा है तुम्हारे। कथा से तो अमृत अंदर जाता है और टीवियों से जहर अंदर जाता है। तुम्हारा जीवन बर्बादी हो रहा है। यही पैसा बचा के गरीबों की सेवा में लगाते कि उसने सौगंध उठा ली कि अब मैं पिक्चर नहीं देखूंगी,
अब ये पैसे बचा के दीनहीन गरीब बच्चों की सेवा में लगा दूंगे। वृंदावन। बिहारी लाल की जय। तुम अनावश्यक जो खर्च करते हो उससे अपने को रोको और ईश्वर से जोड़ दो। ये श्रीमती सरोज सोनी 11,000 रुपया काशी के लिए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। देते रहो, पहले दिया है अभी भी देना है। क्या शास्त्र कहते हैं बेटी जितने बार मायके आए जाने लगे तो कुछ ना कुछ उसको एक बार तो दे दिया, नहीं ऐसा नहीं, जितने बार आए दे। इसी तरह जब दान का प्रसंग आए तो पुराना दिया दान भूल जाओ, अभी नया फिर शुरू करना है। थोड़ा ना थोड़ा हमको देना है, ये मन में भाव बनाए रहो। ये बैठे हैं तुम्हारे चारों पांचों पांडव, तुम्हारे अमृतसर के माध्यम से काशी में मंदिर बन रहा है। अभी आज कल शिवालय में देखा, यहाँ बाहर तो सोना लगा ही हुआ है तो अंदर से भी सोना मड़ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अमृतसर तो दानियों का शहर है। करते रहो, जितना जो बन सकता है देते रहो, भगवान तुम्हें देते रहेंगे। कलयुग नहीं करयुग है, ये कलयुग नहीं करयुग करयुग है। करके देख ले क्या गजब का सौदा है, सुबह दे और शाम को ले। देते रहो। अभी राजपाल की क्या माली हालत है आप लोग जानते होंगे, लाखों रुपया चुपके से दान करता है। वहां दे दिया, अभी यहाँ देना, अभी वहां देना। ये देखो मौज है, मौज है। और हम जानते हैं कि माली हालत कमजोर है, मना भी करते हैं, नहीं मानते। 3 काम हमेशा करते रहना। कौन कौन से? स्वाध्याय, जप और दान। और 3 में हमेशा संतोष रखना, अपनी पत्नी या अपना पति। और जितना भोजन आसानी से हजम हो जाए उतने, क्या? और ईमानदारी से कमा लिया है, जो मिला है वो अरबों के बराबर। ये 3 बातें दिमाग में बैठ जाए तुम्हारे, जीवन तुम्हारा धन्य धन्य हो जाएगा। वृंदावन। बिहारी लाल की जय। जब भगवान वचन दे रहे हैं, गीता भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तू इतना विश्वास तो कर ले कि मेरे भक्त की नौका मझधार में डूबा ही नहीं सकती। क्या? पर जीव विश्वास नहीं करता। बड़ी अच्छी बात है सज्जनों, ध्यान दो। आपसे कहा जाए रात में आप अकेले स्मशान में रह जाओ, रहोगे? बोलो भाई, क्यों नहीं रहोगे? भूत रहते हैं, यही है ना? अच्छा, आज तक किसी ने भूत देखा है? जो मुर्दे जलाने वाले हैं वो वहीं रहते हैं, प्राय वहीं खाते पीते सोते हैं, उनको भूत नहीं चमड़ते। तुम्हें भूत पकड़ लेंगे। जो कहते हैं भूत रहते हैं उनसे पूछो तुमने भूत देखा है? उनके कहने पर हमने मान लिया कि भूत रहते हैं, विश्वास कर लिया। और सैकड़ों संत कह रहे हैं कि भगवान की शरण आ जाओ, निश्चिंत रहोगे, यहाँ भी सुखी रहोगे, आगे वैकुंठ जाओगे। विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा? सतगुरुदेव भगवान की। इस स्मशान में भूत रहते हैं ये तो तुमने सुन के मान लिया, लेकिन भगवान के बन जाओ, लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। आज मानने को कोई तैयारी नहीं। बताओ, सामान्य व्यक्ति की बात हम मान रहे हैं और भगवान की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारे दुखों का कारण यही है। भगवान ने भक्तों की रक्षा कैसे की है? पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी, कौरवों की
11 थी। व्यवहारिक दृष्टि में देखा जाए तो दुर्योधन प्रबल है, 100 भाई। दुर्योधन के मन में अभिमान है, मेरी सेना अधिक है, मेरे भाई अधिक है, मैं बात बात में विजय प्राप्त कर लूंगा। पांडवों ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए थे। पांडवों के साथ थे भगवान, कौरवों के साथ था अभिमान। विजय किसकी हुई है? भगवान ने अवतार लेके लीला करके दिखा दिया, समझा दिया कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो तुम्हारे यहाँ नहीं होगा वो मैं दूंगा। अब नरसिंह भगत के जीवन में लिखा है कि उनका बेटा था मदन, उसकी शादी किसी लैंडलॉर्ड के यहाँ हो गई। बहुत बड़ा जमींदार था, सेठ था। पहले नाई ब्राह्मण लड़का देखने जाया करते थे, पुरानी परंपरा थी। उन दिनों ये सब साधन नहीं थे। तो नरसिंह के जूनागढ़ में कोई अच्छा लड़का मिले तो तुम लोग जाओ, देख के आओ। एक मित्र वहां रहता था सेठ का, अमुक व्यक्ति मेरे मित्र हैं, उनसे मिलना, अच्छा लड़का कोई बता दें। उस व्यक्ति ने 700 घर के ब्राह्मण थे जूनागढ़, अनेक लड़के दिखाए धनवानों के, और नाई ब्राह्मण सबने नकार दिया, नहीं नहीं करके। वो व्यक्ति दुखी हो गया और कहने लगा नरसिंह के यहाँ चले जाओ। मालूम था खाने को नहीं है उसके। नाई ब्राह्मण गए और लड़का पसंद आ गया, सगाई हो गई, ठाका हो गया, बस बारात आने वाली है। किसी ने लड़की वाले से कहा उसके घर खाने को भी नहीं, और तुम लड़की दे रहे हो। उसने कहा मैंने तो विश्वास किया था नाई ब्राह्मण मित्र पर। मित्र ने कहा मैंने अनेक लड़के दिखाए, माने नहीं। ना कैसे करें? पत्र लिखा उसने, बारात में इतने हाथी, इतने रथ, इतने घोड़े आएंगे, इतनी बारात आएगी तो शादी होगी, नहीं तो बारात वापस जाएगी। ध्यान से सुन रहे हो? नहीं। नरसिंह के हाथ में पत्र आया, पढ़ा और साथियों को भी दिखा दिया। जो बारात में जाने को तैयार थे सब पीछे हट गए। नाई ब्राह्मण ने भी बहाना बना दिया, नहीं जाएंगे। बारात जा रही है, केवल पिता और पुत्र दो ही हैं। और टूटी सी गाड़ी है, बूढ़े बैल हैं। मदन ने कहा पिताजी ऐसा पत्र आया है, अब बारात के नाम से हम और आप दो ही हैं, होगा क्या? उन्होंने कहा बेटा तुम जिसके पुत्र हो वो अपने आप व्यवस्था करेगा। तुम जिसके पुत्र हो तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे पिता तो कृष्ण हैं, तुम्हारी माता राधा है, हम तो एक जन्म के बने हैं, वो तो जन्म जन्म के। ये थोड़ी दूर चले थे कि सैकड़ों हाथी, रथ, घोड़े, विशाल बारात। पिताजी ये क्या है? बोले तेरी बारात तैयार हो रही है, तेरे पिता ने तैयार किया हुआ है। गाड़ी से उतरे नरसिंह, चरणों प्रणाम किया और कहा प्रभु संभालो बेटे।
ठीक है, तुम निश्चिंत हो के कीर्तन करो, हम संभाल लेंगे। बारात पहुंची, लड़की वाले ने कहा देख क्या हो कितनी बारात है। उनके मुनि मुंशी आए, लौट गए। उन्होंने कहा हम तो गिन नहीं पाए, आप चल के गिन लो। नहीं समझ में आई बात? कितने बाराती हैं हम गिन नहीं पाए हैं, आप देख लो। तो स्वयं आया और जब बारात देखी उसने तो अपनी पगड़ी उतार के नरसी के चरणों में रख दिया। लोगों ने मुझे ऐसा बताया था, इसलिए मैंने लिख दिया था कि आपकी बारात तो इतनी है कि बारात की व्यवस्था तो क्या, मैं घोड़ों और हाथियों के घास की व्यवस्था भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी पगड़ी आपके चरणों में। नरसी ने कहा मेरे चरणों में रखने से काम नहीं चलेगा। वो खड़े हुए हैं, उनके चरणों में पगड़ी रख दो, जैसे मेरी संभाली है तुम्हारी भी संभाल लेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो लड़की वाले ने अपने सिर की पगड़ी भगवान के चरणों में रख दी। प्रभु भगवान ने कहा निश्चिंत हो जाओ, कीर्तन करो, मैं दोनों पक्ष संभाल लेता हूँ। बहुत बढ़िया शादी हुई, बहुत बढ़िया एवन। और जब लौट करके नरसी आए, बहू रानी आई, बेटा आया, जूनागढ़ के लोग देख के आश्चर्य कर रहे थे सब क्या हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम ऊपर से तो कह देते हैं कि हम भगवान के हैं, परिवार भगवान का है, लेकिन अंदर से नहीं मानते। ऊपर से हम रोज बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा तुम्हें। अंदर से नहीं। एक संत सुना रहे थे कि हम किसी के घर गए तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे। तो हमने पूछा जजमान से कि किसके बच्चे हैं, तो उसने कहा आपके। नहीं समझे क्या कहा? आपके। तो संत ने कहा ऊपर से आपके, अंदर से बाप के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊपर से आपके और अंदर से बाप के। तो यही स्थिति आज के भक्तों की है, जो ऊपर से बहुत कुछ कहते रहते हैं, अंदर स्थिति कुछ और है। इसलिए प्रभु सहायक नहीं बन पाते हैं। अश्वत्थामा मारने आया है पांडवों को, सोते पांडवों को, और भगवान उठा के ले गए, बचा लिया। अरे कुरुक्षेत्र में एक चिड़िया गांव है, एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे और एक और 7 अक्षौणी सेना, दूसरी ओर 11, और बीच में उसने अंडे रखे हुए थे। जब युद्ध के बाजे बजे तो चिड़िया टें टें करके, उसकी आवाज टें टें होती है, वो ऊपर मड़लाने लगी। उठा सकती नहीं, उसका अपने बच्चों से प्यार बहुत होता है। ये बड़ी प्रसिद्ध बात है कि जब रात में वो सोती है तो पैर ऊपर करके सोती है। नहीं समझ में आया? जैसे चिड़िया ने चित्त ऐसे लेट जाएगी तो पैर, तो अंडे तो पंखों के नीचे हैं और पैर उसके। पूछा गया कि ऊपर पैर करके क्यों सो रही है? बोले आकाश गिरेगा तो पैरों में छवान लूंगी, मेरे अंडे बच जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी उस चिड़िया का यही स्वभाव, वो जब रात में सोती है पैर ऊपर करके। जब टें 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 करने लगी तो भगवान के मन में आया इसके अंडे बचाना है। अब कैसे बचाते हैं? युद्ध प्रारंभ हुआ, एक राजा के हाथी के गले में घंटा था, भगदत्त। और जब हाथी वहां पहुंचा तो संकल्प से प्रभु ने सांकल तोड़ दी। घंटे की सांकल संकल्प से, और घंटा सीधे अंडों के ऊपर। 18 दिन युद्ध हुआ, 18 क्षौणी सेना मारी गई, हाथी और रथ टूटे फूटे, नदी बह गई खून की।
युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने सोचा अब चिड़िया घंटा कैसे पलटेगी, वो तो ऐसे घूम रहे हैं। तो रथ लेके वहीं से निकल रहे थे, जहाँ अंडे थे ना उसके बगल से रथ लेके निकले प्रभु। तो रथ वही प्रभु लगा चलाते हैं। जब वहां पहुंचे तो चाबुक होता ना हाथ में रथ में, तो चाबुक से घंटे को ऐसे पलटते। अर्जुन भी देखने लगा, क्योंकि उसका ध्यान तो हमेशा प्रभु में रहता था ना, कि हर क्रिया में कुछ न चमत्कार है। देखा तो अंडे। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर ध्यान से सुनो। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु इस महाभारत युद्ध में इस चिड़िया के अंडों को किसने बचा दिया? मुस्कुरा के भगवान उत्तर देते हैं, जिसने तुझे बचाया उसी ने इसको बचा दिया। बोलो वृंदावन हरि लाल जय। जिसने तुझे बचाया उसने इसे बचाया। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, कभू बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास, दास बन करके लिखो। उसके बाद अश्वत्थामा से बचाया। द्रौपदी के 5 पुत्रों का निधन है, लेकिन द्रौपदी में कितनी दया है, अश्वत्थामा को छोड़ा दिया। इसे मारोगे तो इसकी मां अनाथ हो जाएगी। पिता तो रहे नहीं, द्रोणाचार्य समाप्त हो चुके थे। पुत्र की मृत्यु से मां को बड़ी पीड़ा होती है। मेरी तरह वो न रोए, इसलिए इसके बेटे को छोड़ दो। और हम तो कहते हैं जितना हम रो रहे हैं वो सामने वाला 10 गुना रोए तो अच्छा है। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, इसकी मां न रोए, इसकी मां को मेरी तरह पीड़ा न हो, इसलिए इसको छोड़ दो। छोड़ो। जिसने 5 पुत्रों का वध किया, ऐसे अश्वत्थामा को भी द्रौपदी ने, तभी तो द्रौपदी की एक आवाज पर भगवान दौड़ के आते हैं ना। हमारे पुकारने में नहीं आ रहे, पर द्रौपदी जहां पुकारती है वहीं ठाकुर आ जाते हैं। भगवान भोजन करने बैठे थे, पहला ग्रास उठाया था और द्रौपदी ने चीख मारी, ग्रास वहीं गिर गया और भगवान वन में आके प्रकट हो गए। त्रुटि अपनी देखो, आत्मनिरीक्षण करो, कमजोरी अपनी है। अगर हम सही रास्ते चलेंगे, पूरा पूरा विश्वास रखेंगे, तो प्रभु हमारी रक्षा न करें ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। लगे उन्होंने भगवान की स्तुति की और कहा, प्रभु आपने यदुवंश को यश देने के लिए उसमें अवतार लिया है। जैसे चंदन का वृक्ष मलयागिर पर्वत में होने से मलयागिर की शोभा बढ़ गई, इसी तरह इस कर्म से आपकी सबकी शोभा बढ़ी है। बड़े बड़े परमहंस भी आपको नहीं जान पाते, हम सामान्य स्त्रियां क्या समझेंगे। बस प्रभु जाते जाते हमें वरदान दे जाओ, हम सदा दुखी रहें। ध्यान दें जरा, हम सदा दुखी रहें, एक न एक विपत्ति हमारे जीवन में आती रहे। आज समाज भगवान के सामने आकर सुख मांगता है और कुंती जी दुख मांगते हैं। क्यों? बोले प्रभु दुख में जितना आपका स्मरण होता है, सुख में नहीं हो पाता है, इसलिए हमें दुख दें ताकि आपका स्मरण होता रहे। और जब जब हम पर दुख आया है, आपने प्रकट होकर के हमारा दुख दूर किया हुआ है। दुख की निवृत्ति भी है और आपके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति भी है। ने कहा नहीं बुआ, अब दुख नहीं देंगे, बहुत दुख सह लिया है आपने, तो फिर ममता मेरी काट दो,
दृढ़म पांडुषु वृष्णसु ममताम छिंदे, ममता मेरी मर जाए। देखो अहंता और ममता का मर जाना ही ईश्वर की प्राप्ति है। अहंता और ममता की निवृत्ति, ईश्वर का मिलना कठिन नहीं है, अहंता और ममता का मरना कठिन है। बस इतना समझ। निर्ममो निरहंकारा सशांति मधिगच्छति। जो व्यक्ति निर्मम निरहंकार हो जाता है उसे अखंड शांति प्राप्त होती है, उसे कामनाओं की प्राप्ति होती है। न काम कामी, जो काम की कामना करता है वो दुखी रहता है, और जो कामनाओं का त्याग कर देता है वो सुखी हो जाता है। भीष्म पितामह के पास भगवान गए हैं और अंतिम समय भीष्म ने कहा, प्रभु चतुर्भुज रूप धारण कर लीजिए, मेरे इष्ट देव भगवान नारायण हैं, आप मुस्कुराते रहिए, मैं आपका दर्शन करते करते शरीर छोड़ दूं। भगवान कृष्ण चतुर्भुज बनकर खड़े हो गए और भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा। इसका संकेत यही है कि जैसे भीष्म के सामने प्रभु अंतिम समय खड़े हो गए, इसी तरह उन साधकों के सामने भी भगवान खड़े होंगे जो निरंतर भगवान का भजन पूजन चिंतन करते रहते हैं। संकेत है ये, ध्यान देना। एक श्लोक बहुत अच्छा मिला, मेरा भक्त जीवन भर मेरा भजन करता है और जब मृत्यु का समय आता है तो कंठ में कफ और बात भर जाने से वो नाम नहीं ले पाता है। जब मेरा भक्त मेरा नाम नहीं ले पाता तब मैं अपने भक्त का स्मरण करता हूँ और उसे दर्शन देकर उसका बेड़ा पार कर। भक्त वत्सल भगवान की। कफ बातादि दोषेणो मद भक्तो न मान स्मरेत। कफ बातादि के दोष से मेरा भक्त मेरा स्मरण जब नहीं कर पाता, तस् स्मराम में हम नोचेत कृतघ्नो नास्ति मत पराहा। शास्त्र कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, अगर मैं अंतिम समय भक्त का ध्यान न रखूं तो मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा कि भक्त ने सारा जीवन मेरा भजन किया और मैंने अंतिम समय भी उसका साथ नहीं दिया। इसलिए भगवान पर विश्वास करो। भगवान विश्वास के विषय कवन्यो सीधि कभी न विश्वासा। कवन्यो सीधि कभी न विश्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। भजन करते रहो, भजन छूटना नहीं चाहिए। और गलत रास्ते हम चलना छोड़ दें, गलत खाना पीना छोड़ दें, गलत संग छोड़ दें, धीरे 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 मन हमारा निर्मल हो जाएगा। आज कुसंग ज्यादा है, सत्संग बहुत थोड़ा है, इसलिए असर नहीं हो पा रहा है। अस्तु, भगवान ने लीला का संवरण किया है। रोते हुए अर्जुन आके जब युधिष्ठिर को सुनाते हैं कि प्रभु ने लीला समाप्त कर दी, तो कुंती बुआ बैठी बैठी शरीर छोड़ दी, कृष्ण कृष्ण कहते हुए। पांचों पांडवों ने महाराज परीक्षित को राज्य दिया और द्रौपदी के सहित वो तपोवन बद्रीनाथ से ऊपर जाके अपना शरीर छोड़ दिया। अब यहाँ ये बात ध्यान देने की है, कथाएं तो अनेक सुन चुके हैं, सुनते रहेंगे। सारी दुनिया का राज्य है, अब बेटा एक भी नहीं है, केवल एक पोता है और हजारों शत्रु हैं। महाभारत में जो मारे गए उनके बेटे पोते शत्रु हैं कि नहीं है? केवल एक पोता है। अगर ये मरा तो पांडव वंश खत्म हो जाए। कितना बड़ा विश्वास
कि एक पोते के सिर पर मुकुट रख के स्वयं तप करने चले। ये विश्वास का फल है। जिसने गर्भ में रक्षा की है वही बाहर रक्षा करे। व्यक्ति व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता, भगवान ही व्यक्ति की रक्षा कर सकता। और परीक्षित का कोई बिगाड़ नहीं सका कुछ। उनके विवाह इरावती से, उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह हुआ है। उनके 4 संतानें हुई हैं, 3 अश्वमेध यज्ञ किए और भगवान कृष्ण की लीलाएं सदा सुनते रहते हैं। कलयुग का निग्रह किया है उन्होंने। कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान दिए हैं। जुआ, शराब, हिंसा, चरित्रहीन स्त्री और अन्याय से कमाया हुआ स्वर्ण, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ये भागवत में लिखा है। महाराज परीक्षित शिकार खेलने जाते हैं, प्यास लगती है, क्षुधार्तता से पीड़ित समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वो ध्यानस्थ थे। इन्होंने जल की याचना की और जब नहीं मिला तो मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उनके पुत्र को जब पता लगा तो उन्होंने अभिशाप दे दिया, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक सर्प तुम्हें काटेगा। रो पड़े। जब बालक रोया समाधि खुली, मालूम पड़ा। उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत अनर्थ किया है, ऐसा राजा आगे मिलेगा नहीं, परीक्षित जैसा। दूसरों के दोष कम देखना और दूसरों के गुण ज्यादा देखना ये संतों का लक्षण होता है। और दूसरों के दोष ज्यादा देखते रहना, गुण न देखना, ये संसारियों का लक्षण होता है। कहते हैं कि मक्खी उसी जगह बैठती है जहां शरीर में थोड़ी गंदगी होती है, सुगंधित शरीर में नहीं बैठती है। यही तरह से कुछ लोग होते हैं दूसरों के दोष ही देखते रहते हैं, गुण नहीं देखते। गुण देखना चाहिए, दोष नहीं। हम किसी के गुण देखेंगे तो वो हमारे अंदर आ जाएंगे और दोष देखेंगे तो दोष हमारे अंदर आ जाएंगे। लेकिन व्यक्ति की ये प्रकृति है, स्वभाव। किसी में सैकड़ों गुण है वो नहीं देखेंगे, एक जरा सी त्रुटि हो गई उसी के लिए ढोल बजाते रहेंगे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गलत है। दूसरों के दोष ना किसी का गुण देखो ना दोष देखो, ये भी भागवत में लिखा है। गुण दोष दृश्य दोषो गुणस्तु वर्जिता। किसी का गुण और दोष देखते रहना ये भी दोष है। गुण क्या है? बोले दोनों छोड़ दो। नहीं छूटता तो बोले केवल गुण देखना, दोष नहीं देखना। वृंदावन या तो दोनों छोड़ दो और नहीं छूटते हैं तो केवल गुण ही देखना, किसी के दोष नहीं देखना। क्योंकि हम जब किसी के दोषों का वर्णन करते हैं उसका चित्र हमारे अंदर आ जाता है, उसके परमाणु हमारे अंदर आने लगते हैं, हमारा मन भी दूषित हो जाता है। इस सूक्ष्म बात पर ध्यान रखना चाहिए। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जे करन के सो भरन के, तू क्यों भयो उदास। किसी के दोष नहीं देखो। शास्त्र क्या भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कोई एक भला आदमी ले आओ जिसमें कोई दोष ना हो। महीनों घूमता रहा, खाली हाथ लौट आए। बोले कोई निर्दोष नहीं है। दुर्योधन को सब में दोष दिख रहे थे क्योंकि स्वयं दोषी है। युधिष्ठिर से कहा कि तुम किसी अच्छे व्यक्ति को ले आओ, तो एक कुत्ते को पकड़ के ले आए। ये अच्छा? बोले हाँ बहुत अच्छा है। क्या है? बोले 2 रोटी दे दो, 24 घंटे मालिक के दरवाजे में सुरक्षा करता रहता। ईमानदार तो है। देखना है तो दूसरों के गुण देखो। मदालसा अपने बेटे को कहती है तुम संन्यास ले रहे हो, भजन करने जा रहे हो, तो सत्संग भी छोड़ दो। कुसंग तो छोड़ना ही है, सत्संग भी छोड़ दो।
अकेले रहकर मस्ती लो। बिना संग के नहीं रहा जाता तो सत्संग ही करना, कुसंग में नहीं जाना। आगे बढ़ जाओ। क्या? संगम सर्वात्मना त्याज्य यदि चेत हातुम न शक्यते। अगर त्यागने में समर्थ नहीं हो तो सत्संग में सदा कर्तव्य, फिर तुम्हें सत्संग। इसी तरह न किसी के दोष देखो न किसी के गुण देखो, पर बिना देखे मन नहीं मानता तो गुण ही देखे ना, दोष नहीं। और हमारी तो मक्खी जैसी आदत है कि हम तो दूसरों के दोष ही देखते हैं, गुण नहीं देखते, और फिर को उसका वर्णन करते रहते हैं। एक मार्बल की कोठी बनी हुई थी, बहुत बढ़िया। ये बन चूहा आ गया, पूरी कोठी में घूम के कहता है बेकार। नहीं आ रही बात समझ में? चूहा क्या कह रहा है? बेकार। क्यों? उसके रहने बोले छिद्र है ही नहीं छुपने के लिए। छिद्र माने दोष। इसी तरह व्यक्ति दूसरों के गुण नहीं देखता है, गुण में भी देखेगा तो दोष ही देखता है। और दोष जरा सा दिखने गया, समझ सुनने आया और लंबा पहाड़ बना के सुनाते रहते हैं दूसरों को। ये गलत है। अपने आप को सुधारो। जो जैसा करेंगे सो भरेंगे। हम क्यों दुनिया का चिंतन करेंगे? ये जीने की कला है, उसको सीखना चाहिए। अब ये देखना है कि जैसे परीक्षित को पता लगा कि 7वें दिन मृत्यु है, अपने बेटे के सिर पर मुकुट रखा और गंगा किनारे आके बैठे। अगर घर में आसक्ति है, कई लोग हमने देखा अपने आश्रम में वृंदावन हरिद्वार आते हैं, रहते हैं, जरा बीमार हुए घर भाग आते हैं। ये उल्टी रीति है। सही रीति ये है कि तुम घर में रहो, पर जब देखो कि अस्वस्थ हो रहे हैं तो सीधे भाग के गंगा किनारे चले जाओ। ये जीने की कला है। क्या समझो? घर में मरोगे तो नरक जाओगे और तीर्थ में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो घर भाग के क्यों आते? हमारे एक थे वो गुप्ता जी, गर्ग जी, सीए थे, अपने यहाँ का सारा काम वही करते थे। बीमार पड़े, 2 बेटे हैं उनके, एक दिल्ली में और एक आगरा में। पत्नी ने कहा कि चलो घर चलते हैं। उन्होंने कहा तुम्हें भगवान की सौगंध है, मुझको हरिद्वार से नहीं ले जाए, ये शरीर यहीं छूटना चाहिए। हुआ यही कि शरीर वहीं छूट। ये जीवन जीने की कला है होती है। महाराज परीक्षित ने सुना 7वें दिन मृत्यु है, उसी समय पुत्र के सिर पर मुकुट रखा। परलोक संभालना। लोग तो बहुत संभाल लिया, घर तो बहुत संभाल लिया, अब जरा परलोक संभालना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाय न जेहि परलोक संवारा, पाय न जेहि परलोक संवारा। ये मानव तन मिला है परलोक संभालने के लिए। क्या समझे आप? और हम सारी जिंदगी भर घर ही संभालते रहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर, ऐसा वर दो, हो तो जहाँ के वाली, ओ तो जहाँ के वाली, तू दिल की जानता है, तू दिल की जानता है। कहीं आते ईदी रहमत, कहीं आते ईदी रहमत।
दो भोले बाबा ऐसा वर दो। दुनिया दी भीड़े अंदर, दुनिया दी भीड़े अंदर, दामन ना तेरा छोड़ा, दामन ना तेरा छोड़ा। देखो मैं गिर न जावा, देखो मैं गिर न जावा। अभिमान करते करते, अभिमान करते करते तेरे चरना विचरा मैं, तेरे चरना विचरा मैं। गुरुदेव ऐसा वर दो भोले बाबा ऐसा वर दो। संतोष मिल गया है, संतोष मिल गया है। ये बातें रत्न नौरानी, ये बातें रत्न नौरानी। मेरा प्यार हो गया है, मेरा प्यार हो गया है। इनकार करते करते, इनकार करते करते तेरे चरना विचरा मैं, तेरे चरना विचरा मैं। भोले बाबा ऐसा वर दो, गौरीनाथ ऐसा वर दो। निकलन जो प्राण मेरे, निकलन जो प्राण मेरे, तुझे याद करते करते, तुझे याद करते करते। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। व्याकुलता है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य है, तो संत आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। आपको संत ढूंढना नहीं पड़ेगा, संत आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। बाकी व्याकुलता होनी चाहिए तब। देखो विभीषण हनुमान जी को ढूंढने गए थे कि हनुमान जी ढूंढते हुए विभीषण के पास पहुंचे थे, प्रत्यक्ष उदाहरण है। यहाँ भी सुखदेव जी निमंत्रण नहीं भेजा है, कथा के लिए प्रार्थना नहीं की है, और वह स्वयं वहां पर आ गए। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही सुखदेव बनकर परीक्षा का उद्धार करने आ गए। भगवान ही गुरु बन के आते हैं, भगवान ही मनुष्य का शरीर देते हैं, और उद्धार करने के लिए भगवान ही गुरु बन के आते हैं। अगर उनके वचनों पर विश्वास हो जाए तो व्यक्ति सीधे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जय। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ है, उस समय पूजन के बाद अपने भाग्य की सराहना करते हुए परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, जिसे मनुष्य का चोला मिला है उसे क्या करना चाहिए, तथा जिसकी मृत्यु समीप आ चुकी है उसे क्या छोड़ना है और क्या करना है। ये दो प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण भागवत है, सुनेंगे।